इंदौर के गौतमपुरा नगर में बीती देर रात 96 भवन रोड पर आरएसएस कार्यकर्ता अमन जायसवाल की कार पर पथराव हुआ, जिसके बाद देर रात गौतमपुरा में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया। मंगलवार हिंदू संगठन ने हजारों लोगों ने गौतमपुरा पुलिस थाने का घेराव कर दिया, जहां थाने के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और पुलिस से संबंधित घटना से जुड़े वर्ग विशेष के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर मौके पर एडिशनल एसपी शशिकांत कनकाने, एसडीएम रवि वर्मा सहित तमाम अधिकारी जुटे और हिंदूवादी संगठनों के उच्च पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। करीब 2 घंटे बाद थाने का घेराव हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ और संगठन के लोगों ने 12:30 बजे नगर को खुलवाया। एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम रवि वर्मा ने कहा कि 96 भवन में जो लोग अपात्र हैं और वहां निवास कर रहे हैं, उनकी जानकारी नगर परिषद द्वारा निकाली जा रही है। जो भी अपात्र व्यक्ति 96 भवन में अवैधानिक रूप से रह रहा है, जाँच के बाद उनके मकान खाली करवाए जाएंगे। कल एक अनफॉर्चुनेट छोटी सी घटना घटित हुई थी गौतमपुरा में। हमारे एक राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया था और उस बात को लेकर आज आरएसएस के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पर अपना ज्ञापन भी दिया गया मुझे। और उनका ये मांग था कि वहाँ रेलेवेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज हो। एडिशनल एसपी साहब यही है, उन्होंने रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही कुछ एक बिंदु उठाए गए थे कि जो पीएमएवाई स्वीकृत किए गए थे, उन पीएमएवाई स्वीकृत भवनों में जिसको आवंटित किए गए उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति रह रहा है वहाँ, इसकी जांच हो जाए। तो हमने आज नगर परिषद सीएमओ को भी निर्देशित कर दिया है कि वो आज ही अमला जाकर इस चीज़ को वेरीफाई कर लेगा कि किसे पीएमएवाई आवंटित हुआ है और वहाँ पर पीएमएवाई में रह कौन रहा है। सर, कुछ अतिक्रमण रिमूव की भी बात जी, ये बात उठी है। हम लोग स्पॉट पे देख लेते हैं कि क्या एनक्रोचमेंट वास्तव में पब्लिक लैंड पर है, गवर्नमेंट लैंड पर एनक्रोचमेंट पाया जाता है और आम जन को अगर उससे नुकसान होता है या उनका रास्ता रुकता है तो हम तत्काल अतिक्रमण हटाएंगे। कल रात में गौतमपुरा कस्बे में एक जो 96 मल्टी है, जिसमें 96 मकान है, वहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें अमन जायसवाल नाम के व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उनकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया गया, जिस पर से उनके द्वारा आज यहाँ पर आकर अपनी मांगें रखी गई थी कि उनके जो साथ घटनाक्रम हुआ उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। संबंधित जो आवेदन है वो लिया जाकर संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी मांग थी कि कल रात में यहाँ पर एक जो पुलिस के कर्मचारी थे, उनके द्वारा लोगों के साथ अभद्रता की गई। उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन लिया गया है, उस पर से भी जाँच की जाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ उनके और अन्य स्थानीय मुद्दे थे जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम साहब के संज्ञान में और पुलिस के संज्ञान में चीज़ों को लाए हैं। उन सभी बिंदुओं पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। और अब तक कितने लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और आने वाले समय में और कितने लोगों पर यह कार्रवाई पाई? अभी चूँकि फरियादी द्वारा एफआईआर के लिए आवेदन दिया जा रहा है, आवेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख होगा, जिन लोगों के नामों का उल्लेख होगा, उन सभी लोगों को इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी ली जाएगी। शराबखोरी का भी आरोप लगा रहे थे कुछ युवा सब, थे उसको लेकर कुछ अभी कुछ बातें मैंने आपको पूर्व में बताया कि कुछ और अन्य चीज़ें यहाँ की जो समस्याएं थी वो संज्ञान में आई हैं। उन सभी समस्याओं के बारे में आज जानकारी प्राप्त की गई और निकट भविष्य में उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सर, 5 लाख की लूट का भी फरियादी द्वारा ऐसा अभी जो आवेदन पत्र लिखा जा रहा है उसमें जो भी तथ्य आएंगे उन सारे तथ्यों पर जाँच की जाकर कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि में मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में नौगावा खंजर कर एक गांव है, गौतमपुरा से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से रात्रि लगभग 8:30-9 बजे के लगभग निकला वापस बछौड़ा जाने के लिए। तो बछौड़ा रास्ते पर एक 96 बिल्डिंग आती है जो शासकीय भूमि पर बनी हुई है। उस भूमि पर बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने मेरी गाड़ी रोकी। मेरी गाड़ी रोककर मुझसे आईडी के बारे में पूछा गया कि तेरी आईडी बता। मैंने जब अपनी आईडी बताई तो उन लोगों ने कहा कि तू हिंदू है, और हिंदू जैसे ही मेरी आईडी चेक करने के बाद मुझ पर हमला किया। वहाँ पर जितने लोग थे उन लोगों ने धारदार हथियारों का उपयोग किया। वहाँ पर जो पत्थर पड़ा था, उन्होंने अपनी छत पर, अपने घरों पर जो पत्थर रखा था, उस पत्थर को तुरंत ही हम लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। और उसमें मेरा जिस गाड़ी में मैं बैठा था, उस गाड़ी जो है वो पूरी टूट फूट हो चुकी। मेरी गाड़ी में उन्होंने तोड़फोड़ की। कुछ राशि की भी मेरे गाड़ी के अंदर मेरे कार्यकर्ता हैं विजय जी नायक, उनको कुछ राशि की आवश्यकता थी। वो राशि मैं उनके लिए लेकर आया था। मैंने 16
जनवरी 2023 शाम 5:25 पर अपनी राशि निकाली थी बैंक से, वो उन्हीं के लिए निकाली थी। निकालने के बाद मैंने तुरंत विजय जी को कॉल किया कि भाई साहब मैंने आपका काम कर लिया है, और वो लेकर मैं यहाँ पर आया था। एक पीले कलर का बैग था मेरे पास, उस बैग के अंदर ही वो राशि रखी थी। वो भाई साहब 5 लाख रुपया उसके अंदर राशि, नगद राशि रखा हुआ था। और वो राशि जैसे ही हम लोगों के ऊपर उन्होंने पथराव किया तो हम अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो लगभग 20-25 की संख्या में महिलाएं थीं और इतने ही पुरुष थे। हम केवल 3-4 लोग थे और अचानक इतनी तेज़ी से पत्थरबाजी उन्होंने जब चालू की और हमला किया तो हम अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच उन लोगों ने जो बैग विजय जी के हाथ में रखा हुआ था उस बैग को उन्होंने छीन लिया और उसमें रखी राशि वो लेकर वहाँ से निकल गए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमन है और उन जिन लोगों ने हमला किया है उनका नाम मुझे बाद में